ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 30। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी का नट लीला का चमत्कार, उनका मेना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंकर के अपने स्थान पर चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करते महादेव जी का नाम लेते हुए पिताजी के घर चली गई। पार्वती के आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विभल होकर उनके आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेक अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मेनक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए इन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो प्रसन्न और हर्ष से विभलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर की दूसरी दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उनको भुजाओं में भरकर भेटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती के भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी को सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान में बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उसी समय तुम भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरे स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा के घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों से और बंदीजनों का धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। मुने, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठे। तत्पश्चात हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथई रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वह भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठे हुए स्त्रियों के टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले सिंह तथा डमरू को भी बजाया और नाना प्रकार की मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक एवं वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुने, उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मेना भी मोहित हो गए। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वह त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों का माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का युगोपवीत धारण किया था। उनके स्तुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमवश से मूर्छित हो गए। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी के स्वरूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाएं। प्रीतियुक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वह पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उसी समय मेना सोने की थाली में रखे बहुत से सुंदर रत्न उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गए। उनका आश्चर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उसने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनके पुत्र शिवा को ही मांगने लगे और पुनः
कौतुक व सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मेना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगे। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौटा है। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मेना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ व नटराज विशलकाय अग्नि के भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उस भिक्षु शिरोमणि शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हेमवान ने देखा कि भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हेमावान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वह सब भिक्षु के शरीर पे और मस्तक पे देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने भिक्षु श्रीमणि को जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनका शरीर का वर्ण लाल था और वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वो महान अद्भुत रौद्र के रूप में दिखाई दिए। इसके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजमय रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अद्भुत था। इस प्रकार हेमवान ने बहुत से रूप देखे। इनसे उनको बड़ा विस्मय हुआ। वह तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु श्रीमणि ने हेमवान और मेनका से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। उन दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिव के माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं की। फिर भिक्षु ने कोई भी वस्तु नहीं ली और वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वह सोचने लगे भगवान शिव अपनी माया से चलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष को प्राप्ति कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। अध्याय 30।